तो हर रोज के रोज आप पेपर दे रहे हो, हर रोज आप मिस्टेक्स कर रहे हो और हर रोज के रोज आप वो मिस्टेक्स को नलीफाई भी कर रहे हो, तो अब एट द एंड आपके कोई वीक टॉपिक्स बचेगी? तुझे जो आता है वो तो दूसरी बार पढ़ेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब जो तुझे नहीं आता है वो तुझे पढ़ना है, क्योंकि अभी 4-5 महीने बाकी है, तो जो नहीं आता है उसके ऊपर फोकस करना। अब नीट के लिए 4-5 महीने बाकी है, अगर आप अभी भी वो थियरी की प्रैक्टिस करते जा रहे हो, अभी भी आप वो रिवीजन, वो प्रिपरेशन के नाम पे वो पहले पेज से शुरू करते हो पढ़ना और वो आखिर तक लिखते जा रहे हो, अभी भी आपने वो सैंपल पेपर या एमसीक्यू की प्रैक्टिस चालू नहीं की है, तो अब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। So myself, Smith Patel, currently pursuing MBBS from Baroda Medical College, Gujarat, and I have secured 680 marks in NEET. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अब क्या करना चालू किया था। मैंने वो जनवरी से वो कौन सी मेथड्स अप्लाई की थी जिससे मेरा स्कोर आ रहा था स्टार्टिंग के अंदर, ये जनवरी फरवरी के अंदर 450-500 के बीच में आ रहा था, जो मैंने बूस्ट करके 680 तक खींचा है। तो वो मैजिक ट्रिक्स है जो मैं यूज़ करता था वो लास्ट 4 से 5 महीने के अंदर, जो आप भी यूज़ कर सकते हो और अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो अभी भी वो थियरी के अंदर पढ़ गए, वो क्या कि वो अभी भी वो पढ़ना चालू करते, वो प्रिपरेशन रिवीजन चालू करते, तो वो पहले पेज थियरी रीड करना चालू करते और पहला पेज 5 से 6 बार तो पहला पेज ही पढ़ लेते हैं। अब वो जो आपका कुछ काम का ही नहीं है, वो पढ़ के आपका फायदा क्या है? तो अब जो मैं ट्रिक्स फॉलो करता था, जो मैं मेथड फॉलो करता था, वो था कि अब सैंपल पेपर सॉल्विंग। तो जनवरी 1 से मैंने अपने सैंपल पेपर सॉल्विंग चालू कर दिए थे। सैंपल पेपर सॉल्विंग मतलब उसका आप दूसरा नाम बोल सकते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग। अब एमसीक्यूज के ऊपर से आप अपना प्रिपरेशन चालू करें, ना कि वो थियरी एक चीज पढ़ के। तो अब इसका बेनिफिट क्या होता है, हम टाइम को अभी साइड में रखते हो, हम अब डायरेक्ट ऑन टू पॉइंट आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम सैंपल पेपर सॉल्विंग करेंगे तो हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम एमसीक्यू सॉल्विंग करेंगे तो हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो आपकी क्लिकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। मतलब जब आप पेपर देने जाते हो और आप एमसीक्यू देखते हैं पूरा ब्लैंक हो जाते हो, वो ब्लैंक क्यों होते हैं? क्योंकि आपको वो एमसीक्यू आपने पहले देखा नहीं होता है, या फिर वो आपका प्रिपरेशन कम होती है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से एमसीक्यूज दूंगे आप, तो वो जो क्लिकिंग एबिलिटी है, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है और आपको इसके अंदर क्या लगाना है, मतलब क्या मेथड्स लगाना है। दूसरा कि आपका अप्रोच बढ़ेगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से एमसीक्यूज के अंदर कौन सी अप्रोच लगानी होती है, कौन से एमसीक्यूज के अंदर कौन सी मेथड्स फॉलो करनी होती है, इसके अंदर कौन सी फॉर्मूला यूज होती है। तो ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में पता चलेगा कि मुझे कौन से एमसीक्यूज के साथ रिलेट हो रही है, क्योंकि आप 1000 एमसीक्यूज करके बैठे होंगे तो एमसीक्यूज जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो भी थोड़ा सेम हो गया। तो वो 1000 के अंदर आप पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया था पहले, तो उसका आपसे अप्रोच पता लगे, उसके अंदर कौन सी अप्रोच लगे तो मैं इसके अंदर कौन सी अप्रोच लगाऊंगा। देन आपका अप्रोच बढ़ेगा। देन आपका बढ़ेगा कि आप स्ट्रेस कम लोगे। ज्यादा एमसीक्यूज आप पहले से करके बैठे हो, ज्यादा सैंपल पेपर आप पहले से सॉल्व करके बैठे हो, तो जब एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगा, आपको वो नयापन नहीं लगेगा, आपको वो नहीं लगेगा कि पहली बार देख रहा हूँ। तो उससे क्या आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरा की कॉन्फिडेंस, आप हजारों एमसीक्यू सॉल्व करके बैठे हो, आपको पता होगा कि हमें मुझे तो इतना आता है, मैंने इतना सॉल्व करके बैठा हूँ, तो फिर एग्जाम में जो अलग से कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये सब मैं करके बैठा हूँ, तो फिर मुझे अभी कोई ऐसा चीज नहीं होगी जो मुझे नहीं लगी। तो इट्स मेक्स योर कॉन्फिडेंस हाई और आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। फिर एज टाइम मैनेजमेंट रिड्यूस करता है। मतलब एमसीक्यूज अगर आपने पहले से सॉल्व करके रखे होते हैं तो आपको वो अप्रोच पता होती है, तो वो अप्रोच आप इजीली उसको गो थ्रू कर सकते हो और आपको जो टाइम लगता है कि एमसीक्यू के अंदर पर एमसीक्यू टाइम वो आपका कम होगा और आप इजीली पेपर को कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। और देन इंक्रीज एक्यूरेसी, मतलब आप जब ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करके बैठे होगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की। अब जितनी मिस्टेक्स आपको याद होगी वो आप अगली बार ना करें, अगली बार उसको अवॉइड करें, ये सब याद रखोगे। तो क्या होगा कि जब एग्जाम के अंदर जाओगे तो जो मिस्टेक हमने पहले की थी वो इस बार अवॉइड करोगे और आपकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा बढ़ेगी। दैट्स व्हाट योर बेनिफिट्स यू गॉट फ्रॉम अ सैंपल पेपर सॉल्विंग और एमसीक्यू सॉल्विंग। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें कैसे। तो अच्छा सैंपल पेपर, अब अच्छा सैंपल पेपर आप कहाँ से ला सकते हो? तो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मेरी फिजिक्स इंस्टीट्यूट थी उधर से मैं लाता था, उधर से मुझे बेस्ट सैंपल पेपर मिलते थे। फिर आप यूज़ कर सकते हो पीडब्ल्यू के, फिर आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपने फैकल्टी से बोलो कि मुझे सैंपल पेपर्स चाहिए अच्छे वाले, तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो पहले तो अच्छे सैंपल पेपर्स लाओ, फिर अच्छे सैंपल पेपर्स लाने से आपको सॉल्विंग कैसे करना है। तो पहले तो आपको आंसर की उसको साइड में रख देनी है। अब आंसर की देखे बिना आपको पहले तो सॉल्व करना है। तो आंसर की देखे बिना आप जो सॉल्व करोगे उसके बाद एनालिसिस करोगे। अगर सुबह मैंने एक सैंपल पेपर लिया, मैंने 3 घंटे वो पेपर सॉल्व किया, फिर उसका मैं एनालिसिस करूंगा, मतलब वो कौन से सही है कौन से गलत दूंगा। फिर जो सही है आंसर्स उसको तो मैं साइड में रख ही दूंगा। अब तो वो मुझे सही है, मुझे आते हैं भाई, अब मैं उसको देख के क्या करूंगा, तो वो जो सही आंसर है वो उसको साइड में रख दूंगा। अब जो गलत आंसर है वो आपके गलत आंसर्स नहीं है, वो गलत आपके टॉपिक्स है।
टॉपिक्स गलत मतलब जो आपके वीक टॉपिक्स है उधर ही आपका वीक वो गलत आंसर हुआ होगा, तो आपको पता चलेगा कि इस पेपर में मेरे कौन से वीक टॉपिक्स हैं। तो अब ये वीक टॉपिक्स को आपको आगे नलीफाई करना है, मतलब अब वीक टॉपिक्स को आपको इम्प्रूव करना है और उसको अब क्लियर आउट करना है कि अब वो दूसरी बार गलती ना हो उसके अंदर। बट अब दूसरा सैंपल पेपर देने के पहले आपको ये पूरे वीक टॉपिक्स क्लियर करने हैं। अब पूछो कि भाई अब हम ये वीक टॉपिक्स कैसे क्लियर करें, तो वीक टॉपिक्स क्लियर करने मैं जो मेथड फॉलो करता था कि पहले मैं एक यूट्यूब पे जाता था जो मेरा टॉपिक वीक हो, अगर मेरा टॉपिक बड़ा वीक हो तो मैं उसको सर्च मारता था और उसके ऊपर जो आधे घंटे से 1 घंटे तक का, 1 घंटे के अंदर आपको इनफ उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो। मतलब जो बड़ा टॉपिक हो वो 1 घंटे के लिए मैं यूज कर देता, तो पूरा 1 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर आउट कर लेता। अगर छोटे छोटे टॉपिक्स हो तो आप एनसीईआरटी की मदद ले सकते हो, आपके फैकल्टीज की मदद ले सकते हो, तो उधर से आपको पहले तो वीक टॉपिक्स क्लियर करो। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि सैंपल पेपर आप दोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी आपकी, क्योंकि ज्यादा आपके आंसर्स गलत होंगे और ज्यादा आपके वीक टॉपिक्स होंगे। तो हम पहले तो 3 दिन के अंदर एक पेपर, 4 दिन के अंदर एक पेपर दोगे, तो उसके अंदर पहले तो क्या कि दूसरा पेपर देने के पहले पूरे के पूरे वीक टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो ये मेरा 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर मैं एक दिन पहले सैंपल पेपर मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद अब मेरे वीक टॉपिक्स कम होते हैं, क्योंकि आज हमने पेपर लिया, अब जो आता था मेरा तो वो रिवीजन हो गया और जो नहीं आता तो वो मैंने क्लियर कर लिया। अब दूसरे पेपर में वापस लूंगा, अब उसके अंदर भी जो आता था वो मेरा रिवीजन हो गया और उसके अंदर वीक टॉपिक्स मुझे नए मिले वो मेरे क्लियर हुए। तो पहले के वीक टॉपिक्स क्लियर हुए, अब वीक टॉपिक्स क्लियर हुए। अब ये साइकिल आपको रेगुलरली वो चलानी रहेगी। अब पहले तो हम 2-3 दिन के अंदर एक पेपर सॉल्व कर थे, फिर धीरे धीरे आप 2 दिन के अंदर एक पेपर सॉल्व करोगे, धीरे धीरे 1 दिन के अंदर एक पेपर सॉल्व करोगे, धीरे धीरे 1 दिन के 2 पेपर सॉल्व करोगे। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं अप्रैल 23 के बाद मैं दिन के 2 पेपर सॉल्व करता था, क्योंकि मेरे वीक टॉपिक्स में जो हर रोज में वो क्लियर करते जा रहा हूँ, हर रोज जो मेरा वीक टॉपिक्स है वो मतलब नलीफाई करते जा रहा हूँ। तो एट द एंड आपके जो वीक टॉपिक्स होते हैं वो बचेगी नहीं। तो होता क्या है कि जो मिस्टेक्स होती है वो आपको याद रहेगी। मतलब आप आज आपने जो मिस्टेक्स की, अब वो दूसरी बार आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। मतलब हर रोज जो आप मिस्टेक करते जा रहे हो वो आप सीखते जा रहे हो और वही आप नलीफाई करते जा रहे हो, तो दूसरी बार वो मिस्टेक्स होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो हर रोज के रोज आप पेपर दे रहे हो, हर रोज आप मिस्टेक्स कर रहे हो और हर रोज के रोज आप वो मिस्टेक्स को नलीफाई भी कर रहे हो, तो अब एट द एंड आपके कोई वीक टॉपिक्स बचेगी ही नहीं। एट द एंड आप अप्रैल मई के अंदर तो जब मई के पास एकदम पहुंच जाओगे तो ऐसा होगा कि आपको जो पेपर आप दो, पहले तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, फिर आपकी क्लिकिंग एबिलिटी बढ़ गई है, अप्रोच बढ़ गया है, अब आप टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़ गया है। टाइम मैनेजमेंट बढ़ गया मतलब जो 3 घंटे का पेपर 3.5 घंटे का पेपर आपको लगता है तो वो 2-2.5 घंटे के अंदर आप पूरा कर दोगे। फिर आपकी वो जो वीक टॉपिक्स की वो लिस्ट है वो भी कम हो गई है, सब नलीफाई होता जाएगा और आपको एक इंप्रूवमेंट नजर आएगा। जो आप अगर मैं बोलूँ कि अगर आप ये सैंपल पेपर्स के थ्रू ना करो प्रिपरेशन और अगर आप वो एनसीईआरटी ही रटते रहोगे, जो आप हर रोज जो आप अगर आपका कल पेपर है तो आप क्या करोगे आज, वो पूरी अपनी नोटबुक लेके अपने आप वो पूरी की पूरी हैंड रिटन नोट्स लेके बैठ जाओगे और पहले पैसे वो पढ़ना चालू करो। भाई तुझे जो आता है वो तो दूसरी बार पढ़ेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब जो तुझे नहीं आता है वो तुझे पढ़ना है, क्योंकि अभी 4-5 महीने बाकी है, तो जो नहीं आता उसके ऊपर फोकस करना भाई। तो जो आता है उसको अभी साइड में रखो, जो नहीं आता वो इस मेथड से सैंपल पेपर सॉल्विंग, एमसीक्यू सॉल्विंग से आप क्लियर आउट करते जाओ। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सैचुरेशन मिलेगा आपको कि अभी कोई गलत टॉपिक है ही नहीं। दैट्स व्हाट मेक्स यू द परफेक्ट एस्पिरेंट फॉर द नीट। और जी ये सेम ट्रिक्स आप जेईई के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। तो इस प्रोसीजर से आप पूरा के पूरा जो आपका बेस है, बेस क्लियर आउट करते जाओगे और आप जो एक परफॉर्मेंस पहुंचते हो कि अब मेरा कुछ बाकी नहीं रहा है। दैट्स मेक यू द परफेक्ट एस्पिरेंट फॉर द नीट। और यही मेथड से आप अपना स्कोर इंप्रूव भी कर सकते हो और यही मेथड से आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हो जहां से आपका कोई लॉस बाकी नहीं रहा होगा और आप एकदम वो कॉन्फिडेंस वाली उस वो पोजीशन बोलते हैं ना कि इधर हाँ भाई अब मैं नीट देने के लिए रेडी हो गया हूँ, वो पोजीशन आप पहुंच सकते हो। दैट्स व्हाट्स फॉर द वीडियो। सो थैंक यू।